दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च से 27 मार्च तक रहने वाली है उससे जुड़ी खास और उपयोगी बातें सरल तरीके से बताने वाले हैं, खासकर सुहागन महिलाओं के लिए ऐसे कार्य जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों ये पावन पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है और इन 9 दिनों को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे गंगा जल की पवित्रता होती है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन और अटूट श्रद्धा के साथ मां शेरोवाली की भक्ति करता है उसकी हर मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। खास बात यह है कि नवरात्रि में आपको बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती। अगर सच्चे दिल से आप माता को एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित कर दें तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति नहीं है तो बड़े से बड़ा दान भी व्यर्थ हो जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इन 9 दिनों में घर का कोई एक सदस्य तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित करे तो माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन, सुख तथा इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग खुलता है। क्योंकि मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी धरती पर अपने भक्तों के बीच वास करती हैं और पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए यदि समय की कमी हो तो घर की कोई भी महिला ये जल अर्पण का कार्य कर सकती है। दोस्तों माता रानी केवल सच्चे भाव की भूखी होती है, वो आपसे कुछ नहीं चाहती। यदि आप सच्चे मन से उन्हें एक फूल भी अर्पित करते हैं तो वह आपके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और अगर किसी के जीवन में माता पिता का साथ नहीं है तो वह मां पार्वती को अपनी मां मानकर सच्चे हृदय से पुकार सकता है, माता अवश्य उसकी सुनती है। अगर आप भी माता रानी में विश्वास रखते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में लिखें जय माता दी और ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करें सुहागन महिलाओं की तो उनके लिए नवरात्रि का यह पर्व बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा की उपासना से उनके जीवन में सौभाग्य बना रहता है, पति की आयु लंबी होती है, घर में खुशहाली आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इन 9 दिनों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी नियमित रूप से करनी चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन रोजाना माता पार्वती को सिंदूर और एक लाल फूल, खासकर गुड़हल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे सुहाग की रक्षा होती है और पति के स्वास्थ्य व उन्नति में लाभ मिलता है। इसके साथ ही जो सिंदूर आप माता को अर्पित करें उसे अपनी मांग में भी अवश्य भरें। अब बात करें दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की तो नवरात्रि के दिनों में सुहागन महिलाओं को अपने पहनावे पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह समय पूरी तरह भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे में लाल और हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इसलिए इन दिनों में लाल या हरे रंग के वस्त्र पहनना, लाल हरी चूड़ियां धारण करना और चाहे तो भगवा रंग को भी शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पति की उन्नति और दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इन रंगों से माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रखें कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहागन महिलाओं को काले रंग के वस्त्र तथा पूरी तरह सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों तीसरा कार्य यह है कि नवरात्रि में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खासकर हर सुहागिन महिला को इन दिनों में मंगल सूत्र अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगल सूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चैन भी पहन सकती हैं, लेकिन नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर गला बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए। और यदि आपके पास मंगल सूत्र है तो वही पहनना सबसे उत्तम माना जाता है।
साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र टूटा हुआ या खराब ना हो। यदि उसमें कोई समस्या है तो उसे पहले ठीक करवा ले और फिर पूरे 9 दिनों तक अवश्य धारण करके रखें। दोस्तों, चौथा कार्य यह है कि नवरात्रि में भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले और एकदम सफेद कपड़ों से इन दिनों में दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, पांचवा कार्य यह है कि सभी सुहागन महिलाओं को अपनी मांग हमेशा भरी रखनी चाहिए। नवरात्रि में मांग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी सिंदूर आप रोज लगाती हैं उसे अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो सुहाग का सिंदूर ही लगाएं, और अगर वह उपलब्ध न हो तो साधारण लाल सिंदूर जरूर लगाएं। चाहे आप ऑफिस जाएं या घर पर रहें, लेकिन मांग खाली न रखें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही नवरात्रि में सिंदूर खरीदना और बांटना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि आती है और क्लेश दूर होते हैं। माता रानी प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, छठा कार्य यह है कि नवरात्रि में सुहागन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि रोज संभव न हो तो कम से कम मंगलसूत्र, सिंदूर और वस्त्रों के रंगों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहने, क्योंकि पायल की मधुर आवाज से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इससे आपके पति को भी आशीर्वाद मिलता है और घर में धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, सातवां कार्य यह है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग की सामग्री खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ियां, बिछिया, पायल आदि चीजें खरीदें और उन्हें अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या जरूरतमंद लोगों में बांटें। लेकिन ध्यान रखें कि अपना इस्तेमाल किया हुआ मेकअप किसी को न दें। हमेशा नई चीजें ही दान करें। दोस्तों, आठवां और अंतिम कार्य यह है कि नवरात्रि में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। हर विवाहित महिला को अपने हाथों में मेहंदी अवश्य रचवानी चाहिए। यहाँ तक कि कुंवारी कन्याएं भी मेहंदी लगाती हैं। इससे माता पार्वती और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं। और जब हम नवरात्रि में सच्चे मन से पूजा के साथ इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो माता रानी हम पर प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। इसलिए आपको ये सभी 8 कार्य श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल है और आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें। नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाएं। जब जौ हरे भरे होकर उगते हैं तो ये घर में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का संकेत माना जाता है। और ऐसा विश्वास है कि जब जौ अच्छे से बढ़ते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होकर घर की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। मान्यता यह भी है कि हरे भरे जौ में माता रानी अपने 9 रूपों के साथ विराजमान होती हैं, जिससे घर में सुख और धन की वर्षा होती है। लेकिन यदि जौ में हरियाली नहीं आती तो इसे एक संकेत माना जाता है कि पूजा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है या नकारात्मकता बढ़ रही है। हालांकि इस बात को डर की तरह नहीं बल्कि समझदारी से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार सही देखभाल न होने से भी जौ नहीं उगते। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि सामान्य परिस्थितियों में जौ मिट्टी में जल्दी उग जाते हैं, लेकिन जब हम कलश स्थापना के समय इन्हें बोते हैं तो हमें सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। जैसे ज्यादा पानी डालने की बजाय हल्का हल्का छींटा मारना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी से जौ सड़ सकते हैं और हरियाली नहीं आ पाती। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि जौ को जरूरत से ज्यादा पानी न दें। जब आपके घर में जौ अच्छे से हरे भरे हो जाएं तो उसमें चांदी का सिक्का या 1 का सिक्का डालना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ का क्या करना चाहिए यह भी जानना जरूरी है।
सबसे पहले जो सिक्का आपने डाला है उसे निकालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में वृद्धि होती है। और जौ के कुछ पत्ते माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसे खाना शुभ माना जाता है और इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। बाकी बचे जौ को आप गंगा या किसी बहती नदी में विसर्जित कर दें। इससे आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन उसके बाद बची हुई बाती को इधर उधर फेंक देते हैं या संभाल कर रख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योत को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद बचे हुए तेल को आप शरीर की मालिश के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और जो बाती बचती है उसे आप अपने बाजू में बांध सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो उसके नीचे चावल रखे जाते हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इनका सही उपयोग भी जानना जरूरी है। कलश पर रखा नारियल कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें, या चाहें तो उसे गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। वहीं कलश के नीचे रखे चावलों को हल्दी से पीला करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान या पर्स में रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन में वृद्धि होती है। बाकी चावलों को पक्षियों को खिला दें या जल में प्रवाहित कर दें। कलश और जौ को भी अंत में गंगा या बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि में चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन इन छोटे छोटे कार्यों को करने से भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। इसलिए इन बातों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और बिना चिंता के इस पावन पर्व का आनंद लें। क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या ऑफिस के कारण इतने व्यस्त हो जाते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को समय नहीं दे पाते। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है या पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। दोस्तों, बस एक छोटा सा काम आपको जरूर कर लेना है, जिससे आपको नवरात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ से भी अधिक फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वह बहुत ही सरल, उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। ऐसी जानकारी आपको कहीं और आसानी से नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे बिना व्रत, बिना पूजा पाठ या बिना कन्या पूजन के भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ के बराबर फल प्राप्त होता है। यानी अगर आप नवरात्रि में एक दिन भी पूरे मन से बैठकर इस पाठ का जप कर लेते हैं तो आपको नवदुर्गा की पूजा, 9 दिन के व्रत और कन्या भोजन के बराबर फल मिल सकता है। यदि आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, या जीवन की परेशानियों जैसे पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष या कर्ज की समस्या से राहत पाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। हालांकि जो लोग सक्षम हैं उन्हें कन्या पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी कन्याओं में ही देवी का स्वरूप देखती हैं और नवरात्रि के समय कन्याएं साक्षात नवदुर्गा का रूप मानी जाती हैं। इसलिए उन्हें भोजन कराना और सम्मान देना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े माने गए हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंदिर के पास सफेद मदार का पौधा लगाता है और उसमें खिले फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो यह स्वर्ण दान के बराबर पुण्य देता है और इसमें आधा फल उस व्यक्ति को भी मिलता है जिसने पौधा लगाया होता है। इसी प्रकार आप सदाबहार का पौधा भी लगा सकते हैं, जो हमेशा हरा भरा रहता है और उसमें लगातार फूल आते रहते हैं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है।